इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि कोई भी व्यक्ति समाज की जाजम पर आके बैठता है तो हमारे समाज के सभी युवाओं की और बुजुर्गों की सबकी छाती चौड़ी हो जाती है कि हमारे समाज से निकला हुआ व्यक्ति जयपुर में अपना लोहा मनवा रहा है। मैं इनका देवनारायण मंदिर पधारने पर समस्त गुर्जर समाज की ओर से सम्माननीय राधा किशन जी बढ़ाना, सरपंच ग्राम पंचायत ठीकरिया, लादू जी खंडवा, पूर्व सरपंच हिंगोटी, किशन जी, जयनारायण जी अमावता, ये सब मिलकर सम्माननीय अरसाणा जी का साफा बनाकर स्वागत करें। हाँ नहीं साहब पहली बार आए हो आप। हाँ पहली बार, पहले आगे पर शासकों को काम लगाए थे, आप दूसरी बार आए। समस्त गुर्जर समाज की ओर से सम्माननीय अरसाणा जी, ये जो पगड़ी है, ये पगड़ी इस बात का द्योतक है कि आपने हमारे समाज का नाम जयपुर जैसे महानगर में गौरवान्वित करके और हमारी छाती, जैसे मोदी जी कहते हैं ना 56 इंच का सीना कर दिया, वैसे हमारी छाती भी 56 इंच चौड़ी हो गई आपके नाम से, क्योंकि आप एक गरीब परिवार से निकलकर जो आपने मुकाम हासिल किया है उसकी हम जितनी प्रशंसा करें वो कम है। अब हमारे इस कार्यक्रम जो सम्माननीय राजेश पायलट जी की प्रतिमा का अनावरण है, जो देवनारायण जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, हमारे पूर्व वक्ता करीब करीब इस पर मंथन हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि इस कड़ी में आप इतनी दूर से चलकर आए हो और आप एक अच्छी सोच रखते हो और समाज के प्रति आपका हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है, तो मैं इस अवसर पर आपको निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप हम सब समाज के बंधुओं को अपने बुखारविंद से संबोधन देकर अनुग्रहित करें। सम्माननीय अरसाणा जी। सबसे पहले इस कौम को पहचान के साथ दिशा देने वाले भगवान श्री देवनारायण जी के प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा जल्दी हो जाएगी। जयकारा चली जाए, चली जाए, जोधपुर चली जाए, में घुस जाए कि यहाँ देवनारायण भगवान के प्रांगण में बगड़ावत इकट्ठे हो गए हैं और जयकारा लग गया है। बोले भगवान देवनारायण की। समस्त मेरी जाति के बरादरी के सरदारों, अध्यक्ष साहब, पूर्व अध्यक्ष साहब, समस्त सम्मानियों, आज यहाँ ऊपर चढ़ के मैं देख रहा हूँ जैसे आपका सीना चौड़ा होता है कि जयपुर में हमारा एक बच्चा नाम कर रखा है, और ये मेरे को भी फील हो रहा है कि आपने भी कोट कावदा में मोस्टली 36 बरादरी में आपने नाम कर दिया है। हेलो, राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में अनूठा हुआ। अब आप इस बात को गौर से सुन लेना, और ये भगवान जी राय करे ऐसा प्रोग्राम हो गया है, जो एक पगड़ी आपने मेरे को बंधवाई और आपके सिर पे सब पे है, इसकी लाज का सवाल हो गया है, और ये पूरे हिंदुस्तान की नज़र है इस प्रोग्राम पर, क्योंकि पहली बात प्राण प्रतिष्ठा होती है राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में देवनारायण भगवान की होती है, होती आई है, लेकिन अनूठा इसलिए हो गया कि पूरे हिंदुस्तान की धड़कन और जो राजनीति का सिरमौर बना हुआ है, राजनीति का पूरा लड़ाकू बना हुआ है, और हमारी जान नहीं 36 कौम की जान है, वो भी आपके बीच में आकर के भगवान देवनारायण की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। और हमारे सबसे सम्मानीय जो आज तक हिंदुस्तान में कहानी सुना रहे हैं कि राजेश पायलट ने जो हमें मुकाम दिया है, आज के टाइम पे राजेश पायलट साहब की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, इसलिए दो काम जो हो रहे हैं ये डबल काम हो गया, इसलिए
सबको इस बात का, ये जिम्मेदारी सिर्फ इन 3-4 लोगों से नहीं होगी या कमेटी से नहीं होगी। ये बात कोटखावदा की नहीं है, ये पूरे चाक्षु उपखंड की बात है। ये आप अच्छी तरह से समझें, क्योंकि जिस दिन प्रोग्राम लेके आए उस दिन एमएलए साहब गए, सारी टीम गई है, पायलट साहब खुश भी हुए हैं। लेकिन जैसे दौसा का प्रोग्राम हुआ है उसके बाद से आपकी काउंटिंग डेली डिस्कस हो रहा है। डिस्कस मेरे से भी हो रहा है तो इनसे भी डेली दिन में 5 बार फोन हो रहा है। मतलब बात को आप गहराई से समझने की बात ये है कि दौसा वाला जो प्रोग्राम हुआ है, अगर वहाँ हंसराज गुर्जर 20,000 अगर आदमी इकट्ठे हुए तो हम 30,000 आदमी इकट्ठे करेंगे। ये आप 36 कौम का नेता है, 36 कौम का नेता राजेश पायलट साहब है और 36 कौमें भगवान देवनारायण को मानती है। इसमें 36 कौम की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि आपने काम किया है। आज मैं नहीं आता तो मेरे को पता नहीं लगता। तो जब तक 36 कौम आपके बीच में नहीं आएगी, आपके प्रोग्राम में नहीं आएगी, जब तक 4 चांद नहीं लगेंगे और उनकी आओ भगत में और उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ताकि सबको समझ में आ जाए कि जो हिंदुस्तान पे ये कौम राज किया करती थी, जिनको 12 वर्ष की कायर 12 वर्ष की माया बगड़ावतों को मिली थी, उन्होंने भी यूज किया लेकिन और सही नहीं किया। अब उनको सबको पता लगना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को कि ये कौम अब वापस राज करने पे आ गई है और सबको साथ लेकर के पूरे हिंदुस्तान पर राज करने की तैयारी है। आप आज के टाइम पे देख रहे हो 10 साल के भीतर भीतर, लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, मैं भी जहाँ तक समझ रहा हूँ 10 साल के भीतर भीतर, चाहे सरकारी सर्विस हो, चाहे आपके आंदोलन हो, चाहे सामाजिक मीटिंग हो, चाहे आपकी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का काम हो, चाहे देवनारायण भगवान के मंदिर हो, चाहे सामूहिक सम्मेलन हो, चाहे एवरीथिंग राजनीतिक कोई भी काम हो, ये कौम एक जाजम पे आई है तो इतिहास रचिए। और ये प्रोग्राम आज दिन तक, आज़ादी के बाद से, आपकी शक्ल देखने के बाद से लेकर के आगे जब तक हम जिंदा रहे, जब तक याद रहना चाहिए पूरी 36 कौम को, ये आपका अच्छा प्रोग्राम है। पूरी भागीदारी आदमियों की रहेगी, पूरी भागीदारी महिलाओं की भी रहेगी और पूरी भागीदारी युवाओं की भी रहेगी। जिम्मेदारी सिर्फ कमेटी की नहीं होगी, जिम्मेदारी हर आदमी की होगी। न तो पैसों की कमी आएगी आपको, न आने वालों की कमी आएगी। सिर्फ आप लोगों को सबसे राम राम करना है, सबको निमंत्रण देना है, सबकी आवभगत करनी है और शांति से राजेश पायलट साहब और हमारे भगवान देवनारायण की प्राण प्रतिष्ठा शांति से करनी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ऐसे टाइम बहुत कम समय मिलते हैं, सभी एक लोग मिल करके और ऐसे कार्यक्रम को करते हैं। हम चाहते हैं कमेटी को, मतलब फर्स्ट दिन भी निमंत्रण दे के पायलट साहब के बाद में आए थे, बाद में फिर वो प्रोग्राम गड़बड़ हो गया 19 तारीख वाला। फिर मेरे को पता लगा जयनारायण जी फ़ोन करेंगे यार वो गड़बड़ हो गया प्रोग्राम, भागो। एमएलए साहब का फ़ोन आया रास्ते में, भाई जा रहा हूँ, बात कोर्ट का हो जाकर आपकी बात हो गई तो फिर मेरी भी बात हो गई, मैं कहाँ बाहर निकलूँगा तुमसे। तो भग करके मैंने, चाहे आपके सारे प्रोग्राम कैंसिल होंगे पायलट साहब, शायद सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए, लेकिन ये प्रोग्राम तो रहेगा और इसी 17 और 19 के बीच में रहेगा। इस पे एडजस्ट नहीं कर सकते। जब तो हमारी बात है, नहीं तो हमारी बात नहीं रहेगी। प्रोग्राम आपको वापस 17 तारीख का तय किया, 4 प्रोग्राम कैंसिल करे उन्होंने 17 के, राजस्थान के नहीं थे, बाहर के थे। आपको मिल गया प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम मिला है, समय पे मिला है। इस टाइम फसल का टाइम सिलाई का चल रहा है, कटाई का शायद नहीं चला है, तो बहुत बढ़िया समय है, न गर्मी है न ठंड है। तो अपन किंतु परंतु करने का काम नहीं इसमें। एक बात तो सिंपल सी बात ये है, एक तो सबसे बढ़िया धर्म का काम,